मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती, नागमती, सतीखंड में भारतीय इतिहास की उस व्यथा कथा को निरूपित किया है जो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और उनकी दोनों रानियां क्रमशः पद्मावती और नागमती की जीवन गाथा से जुड़ी हुई हैं। पद्मावती का रूप पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लजा देने वाला रूप था। उनके सौंदर्य की गाथा भारतीय इतिहास में चमकदार नक्षत्र की तरह आज अनेक प्रशस्तियों के साथ गाई जाती हैं। राजा रत्नसेन के युद्धभूमि में शहीद होने के उपरांत उनकी दोनों रानियां पद्मावती और नागमती उनके साथ सती हो जाती है। इसके बाद बादशाह अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ के किले को घेर लेती है तथा चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार कर वहाँ के निवासियों पर इस्लाम धर्म को लाद देती है। जब बादशाह अलाउद्दीन को पद्मावती के सती होने की खबर मिलती है तो इस खबर को पाकर बादशाह की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तब इस दशा में हताश और निराश बादशाह अलाउद्दीन पृथ्वी से एक मुट्ठी राख या धूल उठाकर उसको उड़ाते हुए ये कहता है कि ये पृथ्वी और इसके पदार्थ मिथ्या और झूठे हैं। इस संदर्भ में कवि मलिक मोहम्मद जायसी संसार के निस्सार होने के भाव प्रकट करते हैं। जिस समय अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ पर आक्रमण करती है उस समय में जब चित्तौड़ के नरबांकुरे अपने वतन की आन बान शान बचाने में शहीद हो जाते हैं तब उनकी स्त्रियां भी सती हो जाती है और अपने अपने पतियों की जलती चिताओं में प्रवेश करके अपने को त्याग देती है। वे सहरावन भई जब जाही, बादशाह गढ़ छेका आई, तो लगी सो अवसर होई बीता, भय आलोप राम और सीता, आई साई जो सुना अखारा, होइंगो रात दिवस उजियारा, छार उठाई लीना एक मुठी, दिना उड़ाई पिरथिनी झूठी, समरियु कटक उठाई माटी, पुल बांधा जहाँ जहाँ गढ़ घाटी, जो लही ऊपर छार न परे, तो लही यह तिसना नहीं मरे। भा धावा भई जूझ असूझा, बादल आई पंवरी पर जूझा, जोहर मह सब स्त्री पुरुष भय संग्राम, बादशाह गढ़ चूरा चितौर भा इस्लाम। शब्दार्थ वे दोनों, सहगवन साथ जाना, सती होना, छेका घेर लिया, अलोप लुप्त, अखारा विकट घटना, छार राख, मुठी मुट्ठी, पृथ्वी पृथ्वी, सरगियों संपूर्ण, कटक सेना, तिरना तृष्णा, धावा आक्रमण, जूझ मारकाट, असुजा अपार जहाँ कुछ दिखाई न पड़े, पवीर पोरी किले के द्वार, स्त्री स्त्रियाँ, चूरा पददलित। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ जायसीकृत पद्मावत शीर्षक महाकाव्य की एक प्रकार से अंतिम पंक्तियाँ कही जा सकती है, क्योंकि इनके साथ ही कृति का कथानक समाप्त हो जाता है। इनके पश्चात उन्होंने उपसंहार के रूप में कुछ चौपाइयाँ और 2 दोहे दिए हैं।
उनमें कवि ने इस कथानक को समझने की सांकेतिक कुंजी और अपनी वृद्धावस्था का वर्णन किया है कि नागमती और पद्मावती के सती हो जाने के पश्चात अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार करके वहाँ के निवासियों पर इस्लाम धर्म लाद दिया था। जायसी कहते हैं कि जब पद्मावती और नागमती अपने पति रत्नसेन के साथ सती हो रही थी, तभी बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने आकर चित्तौड़ के किले को घेर लिया। हाँ, इस समय तक वह अवसर व्यतीत हो चुका था कि वह पद्मावती को सती होने से रोक सकता, क्योंकि तब तक राम रूपी रत्नसेन और सीता रूपी पद्मावती लुप्त हो चुके थे। बादशाह को आकर जब इस भयंकर वृत्तांत की सूचना मिली तो दिन होते हुए भी उसकी आँखों के सामने अंधकार छा गया। उसने पृथ्वी से एक मुट्ठी राख या धूल उठाकर उसको उड़ाते हुए कहा कि ये पृथ्वी और इसके पदार्थ मिथ्या, झूठे हैं। जायसी कहते हैं कि उसके पश्चात बादशाह की सेना ने मिट्टी डाल डाल कर चित्तौड़ के दुर्ग की घाटियों को पाट कर पुल बना लिए और उन पर होकर किले पर आक्रमण कर दिया। सच है, जब तक कि यह मनुष्य मिट्टी में नहीं मिल जाता, इसकी इच्छाओं का अंत नहीं हो पाता। अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण करके भयंकर मारकाट आरंभ कर दी, जिसमें बादल किले के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। जायसी कहते हैं कि उस अवसर पर चित्तौड़ की सभी स्त्रियों ने जौहर करते हुए जलती चिताओं में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए, जबकि वहाँ के पुरुष संग्राम करते हुए मारे गए। बादशाह ने चित्तौड़ के किले को चूर चूर कर डाला और वहाँ इस्लाम धर्म फैला दिया। विशेष अलंकार राम और सीता से रूपकाती श्योक्ति। मैं यही आरथ पंडितन बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा। 14 भवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घट माहो। तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मनि चिन्ना। गुरु सुवा जे ए पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा। राघव दूत सो शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तुर्की अरबी हिंदई, भाषा जेती आही। जही महु मार्ग प्रेम कर, मवे सराहे ताही। शब्दार्थ यही इसका, बूझा पूछा, किछु कुछ, सुआ समझा, तर नीचे, उपराही ऊपर, हिय सिंगल सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक है, चिन्ना पहचानती है, दुनिया धंधा माया, बाचा बच रहा, सोई वही, यही इसमें, चितबंधा हृदय फंसा है, शैतानु शैतान, बुझी लेहु समझ लीजिए, आही है, सराहे प्रशंसा करते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अपने पद्मावत नामक महाकाव्य के उपसंहार के रूप में की गई है। इन पंक्तियों में उन्होंने कृति के विभिन्न पात्रों के आध्यात्मिक संकेत बताते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पद्मावत की कथा ऐतिहासिकता का बाना पहने रहने पर भी मूलतः आध्यात्मिक ही है। जायसी कहते हैं कि मैंने अपने इस ग्रंथ की कहानी का वास्तविक अर्थ पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी ऐतिहासिक कहानी के अतिरिक्त अन्य नहीं सूझ पाता है।
हम किसी अन्य अर्थ को समझने में असमर्थ हैं। कदाचित इसलिए जायसी इसके पात्रों के सांकेतिक अर्थ को समझाते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी के नीचे और ऊपर जिन 14 भवनों की स्थिति बताई जाती है, उन्हें मनुष्य के हृदय में ही स्थित समझना चाहिए, काया में ब्रह्मांड की स्थिति मानने की भांति। तदंतर वे स्पष्ट करते हैं कि पद्मावत के राजा रत्नसेन मन के प्रतीक हैं, जबकि चित्तौड़ को तन का प्रतीक समझना चाहिए। इसी प्रकार सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक है, जबकि पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है। मार्ग दिखाने वाला हीरामन तोता उस गुरु का प्रतीक है जिस गुरु के अभाव में यह समस्त जगत गुणहीन और निस्सार प्रतीत होता है। इसी क्रम से नागमती दुनियादारी की अर्थात उन जागतिक झंझटों की प्रतीक है जिससे मात्र वही बच पाता है जो इसकी ओर आकृष्ट नहीं होता। भाव यह है कि जो दुनिया के माया मोह और पत्नी पुत्रादि विषयक मोह आदि विकारों से बच पाता है, मात्र उसी का ईश्वर से मिलन हो सकता है। जायसी स्पष्ट करते हैं कि पद्मावती की कथा में आया राघव चेतन नामक दूत शैतान का प्रतीक है, जबकि अलाउद्दीन का अर्थों के प्रकाश में विचार करना चाहिए, तभी कहीं जाकर इसको समझा जा सकता है। जायसी कहते हैं कि तुर्की, अरबी अथवा हिंदी, चाहे किसी भी भाषा में ईश्वर के प्रेम की कहानी लिखी गई हो, उस प्रेम कहानी की सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है। मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना सो पीर प्रेम कर पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाड़ी प्रीति नयनह जल भेई, ओ में जानी गीत असकीना, मकुय रहे जगत मह चीना, कहाँ सो रत्न सेन अब राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जही किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु, केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हमह संवरे हुई बोल। शब्दार्थ: जोरी जोड़कर, लाई लगाकर, रकत रक्त, के की, भेई भिगोई, जानी जानबूझकर, मकु शायद, मह में, चिन्हा पहचाना जाता रहे, अस ऐसा, उपराजा उत्पन्न होता है, धनी धन्य, सोई वही, जस यश, जासु जिसका, बासु सुगाया, कई किसी ने, संवरे याद करेगा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियों में जो जायसीकृत पद्मावत की एक दृष्टि से अंतिम पंक्तियां हैं, इनसे आगे की पंक्तियों में कवि ने मात्र अपनी वृद्धावस्था का वर्णन किया है। इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि इस प्रेम कहानी को मैंने यश प्राप्ति के लिए अपने नेत्रों के जल से भिगोकर तथा अपने रूप की लेई बनाकर तैयार किया है, और इसके पात्र काल्पनिक ही समझे जाने चाहिए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने पद्मावत की इस प्रेम कथा को जोड़ जाड़ कर, अर्थात इसमें अपनी कल्पना शक्ति से अनेक काल्पनिक घटनाओं को योजना करते हुए वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है, जिससे यह कथा ऐसी बन पड़ी है कि उसको जो कोई भी सुनता है
वही प्रेम की पीर के रहस्य को समझ जाता है। इस कथा को मैंने अपने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जबकि इसकी प्रगाढ़ प्रेमासक्ति को अपने नेत्रों के जल अर्थात आंसुओं से भिगोया है। इस प्रकार मैंने अपने रक्त और आंसुओं के सम्मिश्रण में ऐसी मार्मिक कथा निर्मित की है जिससे ये शायद इस जगत में दीर्घकाल तक पहचानी जाती रहेगी, लंबे समय तक पढ़ी सुनी जाती रहेगी। इसी क्रम में जायसी कहते हैं कि अब रत्नसेन जैसे राजा कहाँ हैं और हीरामन तोते जैसे अजीब बुद्धिमान तोते कहाँ उत्पन्न होते हैं, अलाउद्दीन जैसा बादशाह कहाँ है और राघव चेतन जैसा दूत भी कहाँ है जिसने अलाउद्दीन के आगे पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। पद्मावती जैसी सुंदर रानी भी आजकल कहाँ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले भी इनमें से कोई पात्र विद्यमान नहीं रहा है, बल्कि उनकी कहानी ही प्रचलित रही है। इस कृति की रचना के हेतु का उद्घाटन करते हुए जायसी कहते हैं कि इस जगत में न तो कोई यश को बेच सकता है और न यश को खरीद सकता है। इस कृति की रचना के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो कोई मेरी इस प्रेम की कहानी पढ़े वह मुझे 2 शब्दों में याद कर ले, अर्थात इस कृति के साथ साथ मेरा भी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक स्मरण किया जाता रहे। विशेष अलंकार रूपक अनुप्रास। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में पद्मावती, नागमती, सती खंड में राजा रत्नसेन तथा पद्मावती और नागमती के जीवन संयोग की जो प्रेम कहानी लिखी है वह सभी के द्वारा प्रशंसनीय होकर सराही जाती है। प्रस्तुत कथा के संदर्भ में स्वयं जायसी कहते हैं कि मैंने पद्मावत की इस प्रेम कथा को जोड़ जाड़ कर अर्थात इसमें अपनी कल्पना शक्ति से अनेक काल्पनिक घटनाओं की योजना करते हुए उसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है, जिससे यह कथा ऐसी बन पड़ी है कि उसको जो कोई भी सुनता है वही प्रेम की पीर के रहस्य को समझ पाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने प्रबंध काव्य पद्मावत के अंत में काव्य के प्रतीकार्थ को स्वीकार करते हुए लिखा है कि पद्मावत में पद्मावती और रत्नसेन की कथा जीव और ईश्वर के प्रतीक है। वे कहते हैं कि वे मेरी इस प्रेम कहानी पर इन सांकेतिक अर्थों के प्रकाश में विचार करना चाहिए, तभी इसे समझा जा सकता है। स्पष्ट है कि जायसी की प्रतीक योजना मूर्त से अमूर्त रूप की है, जो लौकिक प्रेम को आध्यात्मिक रूप देने में महत्वपूर्ण बन गई हैं। उन्होंने अपनी प्रतीक योजना को साकार करने के लिए अन्योक्तियों का आश्रय लिया है। उन्होंने अन्योक्तियों के माध्यम से ही काव्य के प्रतीकार्थ को स्पष्ट किया है। फलतः उनके काव्य का लौकिक प्रेम लौकिक न होकर आध्यात्मिक प्रेम में प्रतिबिंबित होता है। यही उनकी काव्य कला की चरम सफलता है।